हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ कृषि क्रांतियाँ से हमारे एग्जाम में 2 से 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ये पूछा जाता है कि कौन सी क्रांति किस चीज़ से संबंधित है, और इनके जो जनक हैं ये भी पूछे जाते हैं, और कौन सी क्रांति कब किस वर्ष इनकी शुरुआत की गई थी। ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम इन सभी क्रांतियों को देखते हैं। देश की स्वतंत्रता के बाद हरित क्रांति और श्वेत क्रांति ही वही क्रांतियाँ थीं जिनके कारण भारत की आर्थिक स्थिति में बड़े परिवर्तन आए थे। तो देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्रांति है वो हरित क्रांति ही है और श्वेत क्रांति है। फिर इनके बाद ही जो सारी क्रांतियाँ थी फिर उनकी भी शुरुआत की गई थी। तो देश में सबसे पहली क्रांति हरित क्रांति थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि सबसे पहली क्रांति कौन सी हुई थी, तो हरित क्रांति हुई थी। इसके बाद फिर श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, गोल क्रांति, इंद्रधनुषीय क्रांति, इस तरीके से बहुत सी क्रांतियाँ हुई थी। तो देखिए, फर्स्ट है श्वेत क्रांति। यहाँ पर फर्स्ट श्वेत क्रांति आ गई है, इसके जस्ट बाद ही हम हरित क्रांति भी पढ़ेंगे। तो देखिए, श्वेत क्रांति को आपको तीनों नाम से याद रखना है। इसे ही सफ़ेद क्रांति, दुग्ध क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरीके से इसका जो अन्य नाम होता है ऑपरेशन फ्लड। तो आता है ऐसा कि ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति को जाना जाता है ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी, तो श्वेत क्रांति के लिए। अब देखिए, इनके जनक जो कि हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो जो श्वेत क्रांति है, इनके जनक है वर्गीस कुरियन, और इस क्रांति की शुरुआत 1970 में की गई थी। इसकी शुरुआत भारत के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने की थी। तो देखिए, सारे पॉइंट आपको याद रखना है। किस सन में की थी, इसके जनक कौन है और इसका अन्य नाम क्या है, और श्वेत क्रांति को किन किन नामों से जाना जाता है। तो दुग्ध क्रांति और सफ़ेद क्रांति को नाम से भी इसे जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन हैं। देखिए, मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन को ही जाना जाता है, क्योंकि इसके जनक यही हैं श्वेत क्रांति को। और मैंने बताया इसे सफ़ेद क्रांति और दुग्ध क्रांति भी कहा जाता है। अब दुग्ध क्रांति कहा जाता है इसलिए ये मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी हुए। वर्गीस कुरियन ने श्वेत क्रांति के जनक थे। इन्होंने देश में दुग्ध उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी अमूल की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा कि अमूल की स्थापना किसने की थी, तो वर्गीस कुरियन ने की थी। अमूल के चेयरमैन वर्गीस कुरियन के एक्सपेरिमेंटल पैटर्न पर यह ऑपरेशन फ्लड है जो कि आधारित है। इस कारण इन्हें एनडीटीबी का चेयरमैन भी बनाया गया था। अब देखिए, जो ये इन्हें ऑपरेशन फ्लड के आर्किटेक्ट के तौर पर भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम क्या पढ़ा अपन ने, आगे ही पढ़ा कि ऑपरेशन फ्लड के नाम से इसका जो अन्य नाम है वो ऑपरेशन फ्लड है। तो इन्हें ऑपरेशन फ्लड के आर्किटेक्ट के तौर पर भी जाना जाता है। अब देखिए, हरित क्रांति। तो आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है कि कौन सी क्रांति किस चीज़ से संबंधित है, लेकिन जो मैं इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लेकर आई हूँ इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपने ये टॉपिक इतना पढ़ लिया, मतलब आपको कृषि से जो संबंधित क्रांतियाँ हैं वो फिर आपको कभी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। तो देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 से लेकर 1967 में, और जो इसके प्रारंभ करने का श्रेय जाता है तो वो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को ही जाता है। लेकिन भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। तो देखिए, वैश्विक स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को आपको याद रखना है, और जब भारत की बात आएगी तो भारत में आप याद रखिए एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। भारत तत्कालीन कृषि एवं खाद्य मंत्री बाबू जगजीवन राम को हरित क्रांति का प्रणेता माना जाता है। तो देखिए, 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बन गए कि कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे, तो बाबू जगजीवन राम थे, और इन्हें क्या कहा जाता है, तो हरित क्रांति का प्रणेता इन्हें माना जाता है, क्योंकि इन्होंने एम.एस. स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों पर हरित क्रांति का सफलतम संचालन किया था। अब देखिए, इस क्रांति में विश्व स्तर पर हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 1960 में हो गई थी। तो याद रखिए, वैश्विक स्तर पर था, जो विश्व स्तर पर तो 1960 में की गई थी, और इसकी शुरुआत आपको दोनों पॉइंट मिल सकते हैं। हो सकता है 1960 अकेला आ जाए, यानी तो फिर आपको 1966 और 1967 से भी आ सकता है। याद रखिएगा, खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री कौन थे, तो बाबू जगजीवन राम थे। अब देखिए, भारत में हरित क्रांति किस चीज़ से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गेहूं और चावल से जब भी कृषि की बात आएगी तो याद रखिएगा कि हरित क्रांति की बात आ रही है। तो आपको किस तरीके से इसको रिलेट करना है, एक और पॉइंट पढ़ लीजिए पहले कि उस क्रांति को हरित क्रांति कहते हैं जिसका संबंध कृषि में वृद्धि से है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी कृषि की बात होगी
तो वहाँ पर आ जाएगी हरित क्रांति। और जब श्वेत और दूध की बात होगी और सफ़ेद क्रांति की बात आ जाएगी तो वो हो जाएगी श्वेत क्रांति। तो देखिए दूध कैसा होता है, वाइट होता है ना, तो श्वेत से याद रखिए। और जब आप कृषि करते हैं तो कृषि में क्या बहुत हरियाली होती है, तो ये सब आप काम करते हैं ना कृषि संबंधी, तो हरी से याद रखिए हरित क्रांति। तो ये दोनों हो गई। इसी तरीके से देखिए नीली क्रांति। अब आपने देखा होगा कि मछलियाँ जो होती हैं वो नीले रंग की भी होती हैं, तो याद रखिए कि जब मछली के उत्पादन से संबंधित आ जाएंगी, मत्स्य पालन से संबंधित, तो वो नीली क्रांति हो जाएगी। अब देखिए जो मछली का उत्पादन बढ़ाने और मत्स्य पालन से जुड़े किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए नीली क्रांति की जो कि शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1985 से लेकर 1990 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब देखिए इस योजना में फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी FFDA बनाया गया था। तो केवल आपको ये नाम याद रखना है कि FFDA कब बनाया गया था, तो नीली क्रांति के अंतर्गत। नीली क्रांति का जनक था जो कि अरुण कृष्णन को माना जाता है। तो तीनों ही क्रांति के जनक याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो अरुण कृष्णन थे वो नीली क्रांति के जनक थे। और नीली क्रांति का संबंध मैंने क्या बताया आपको, नीली कौन होती है, मछली होती हैं, तो मत्स्य पालन से ये संबंधित हो गया। और जब हरियाली आएगी तो हरी क्रांति हो जाएगी कृषि से संबंधित। और जब सफ़ेद दूध की बात की जाएगी तो वो हो जाएगी आपकी श्वेत क्रांति। इसी तरीके से देखिए ये आपने पढ़ ही लिया कि नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन को माना जाता है, यहाँ पर ये रिपीटेशन हो गया। अब देखिए पीली क्रांति। तो जो पीली क्रांति है आपने देखा होगा, पीली क्रांति को आपको कैसे याद रखना है, ये मूंगफली तेल वगैरह ये तिलहन सरसों होती हैं, तो आपको याद रखना है कि ये पीली क्रांति की बात हो रही है। तो जो पीली क्रांति है तो इसका संबंध हो गया तिलहन उत्पादन से। जहाँ पर भी कोई भी चीज़ आप मान लीजिए तल देते हैं तो वो पीली हो जाती है ना, तो आपने तल दिया तो तिलहन उत्पादन से संबंधित क्या हो गई, पीली क्रांति हो गई। अब जनक देखिए सैम पित्रोदा जो कि इनके जनक थे पीली क्रांति के। तो आपको नाम टफ लग रहा होगा तो केवल सेम से ही याद रखिए। तो पीली क्रांति के जनक, पीली क्रांति 1986 में शुरू हुई थी और यह 1987 तक चलती रही थी, क्योंकि इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तिलहन का उत्पादन करना और उसको बढ़ावा देना। तो मैंने आपको बताया जब कोई तल जाएगी, जब कोई चीज़, तो वो कैसी हो जाएगी, पीली हो जाएगी। इसी तरीके से देखिए मुख्य रूप से पीली क्रांति में तिलहन, सरसों तेल, मूंगफली, सोयाबीन आदि आते हैं। तो इसका संबंध किससे हो गया, तिलहन उत्पादन से हो गया। अब देखिए रजत क्रांति। तो रजत क्रांति के जो जनक है हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो रजत क्रांति के तहत मुर्गी पालन को बढ़ावा और अंडों के उत्पादन में बढ़ोतरी करने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। तो आपको केवल ये याद रखना है इनकी जनक और इसमें क्या लक्ष्य है, ये किस चीज़ से संबंधित है। तो रजत क्रांति किससे संबंधित हो गई, अंडा से हो गई। और जो इंदिरा गांधी हैं इनको ही रजत क्रांति का जनक माना जाता है। अब देखिए इंद्रधनुष क्रांति। तो इंद्रधनुष क्रांति में आपको कैसे रिलेट करना है, इंद्रधनुष में क्या होता है, सारे रंग होते हैं। तो इसी तरीके से इसमें सारी क्रांतियों की बात की गई है। बस आपको इसी तरीके से याद रखना है, सारे रंग हैं तो इसी तरीके से सारी क्रांतियों की बात की गई है। तो क्रांतियों में सभी अलग अलग क्रांतियों के लक्ष्य शामिल किए गए हैं। इसका आशय फसल उत्पादन, बागवानी, मुर्गी पालन, पशुपालन, खाद्य उत्पादन, प्रसंस्करण क्षेत्र में एक साथ उत्पादन बढ़ाने की योजना पर जोर दिया गया है। मतलब इसमें सारी जो क्रांति हैं उन सब की बात इसमें की गई है, किसमें, इंद्रधनुष क्रांति में। अब देखिए गुलाबी क्रांति। तो अब आपने देखा ही होगा कि प्याज कैसी होती है, गुलाबी गुलाबी भी होती है ना, अंदर का जो उसका छिलका होता है वो गुलाबी कलर का होता है ना, और रेड टाइप का भी होता है, लेकिन ज़्यादातर वो गुलाबी सा भी मटमैला सा होता है। तो जो गुलाबी क्रांति हो गई वो हो गई प्याज और झींगा से, मछली के उत्पादन में संबंधित है। झींगा मछली जो है उसके उत्पादन से ये संबंधित है। तो याद रखिए प्याज और झींगा मछली। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया था जब ये क्रांति हुई थी। तो भारत में गुलाबी क्रांति का जनक कौन है, दुर्गेश पटेल है। तो भारत में गुलाबी क्रांति के जनक हो गए दुर्गेश पटेल। इसी तरीके से देखिए काली क्रांति। तो देखिए पेट्रोल कैसा होता है, काला होता है। तो आपको इसी तरीके से याद रखना है जो काली क्रांति है वो पेट्रोलियम खनिज तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया था। इसका जो संबंध है वो कोयला उत्पादन से भी है। तो केवल याद रखिएगा जब भी काली क्रांति की बात आएगी तो आपके माइंड में आना चाहिए पेट्रोलियम। पेट्रोल कैसा होता है, काला होता है, तो ये संबंधित हो जाएगी पेट्रोलियम से। अब देखिए धूसर क्रांति। तो कुछ इसमें याद रखने वाली नहीं है बात, केवल इनमें आपको एक ही एक पॉइंट याद रखना है कि ये हो गई उर्वरक से संबंधित, तो वो हो गई धूसर क्रांति।
अब देखिए सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति, ये भी हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। तो जो स्वर्ण क्रांति है इसमें बागवानी उत्पादन विशेषकर शहद और फल उत्पादन से संबंधित है। तो याद रखिएगा जब भी फल उत्पादन की बात और शहद की आ जाएगी तो आपको याद रखना है कि वो सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति की बात हो रही है। भारत में जो इसके जनक है वो निरपक टुटीज है, तो जनक भी आपको याद रखना है। खैर इनके जनक हैं जो सुनहरी क्रांति के वो इतने नहीं पूछे गए हैं। इसी तरीके से हरित क्रांति और जो श्वेत क्रांति है, नीली क्रांति है, इन सब के जनक है जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और जो रजत क्रांति है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंदिरा गांधी की बहुत बार पूछी गई हैं। अब देखिए गोल क्रांति, तो गोल क्रांति किससे संबंधित है? ये आलू के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। तो याद रखिए गोल आलू कैसा होता है? गोल होता है, तो गोल क्रांति हो जाएगी आलू के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। अब देखिए जो है लाल क्रांति, तो जो लाल क्रांति है ये मांस और टमाटर से संबंधित है। तो टमाटर कैसा होता है? लाल होता है, तो जो मांस और टमाटर उत्पादन हो जाएगी वो लाल क्रांति से संबंधित हो जाएगी। और जो भारत में जनक है लाल क्रांति के वो विशाल तिवारी हैं। तो देखिए ये थी हमारी सारी क्रांतियाँ जो हमने ने 1 बाय 1 देखा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा। जब भी बात हो जाएगी कि सफ़ेद क्या होता है, दूध होता है, तो श्वेत क्रांति आ गई। और जब हरियाली की बात हो जाएगी तो हरित क्रांति कृषि से संबंधित हो जाएगी। और नीली क्या होती है? मछली होती है। इसी गोल क्या होता है? आलू होता है। लाल क्या होता है? टमाटर होता है। और सारी जो इंद्रधनुष में सारे कलर होते हैं तो वो सारी जो क्रांतियाँ हैं उनकी बात की गई है उसमें। तो ये सारे पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बताए। ऐसे समझ कर आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। याद रखिएगा इनकी जनक भी याद रखना है और ये किस चीज़ से संबंधित है ये भी आपको याद रखना है। इनकी शुरुआत कब की गई थी ये सारे पॉइंट याद रखना है, फिर आपको कभी भी ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी हमारी इतनी क्रांतियाँ जो कि मैंने पूरी डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।